तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो होते हैं उनमें वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। जैसे राम खेलता है, सीता गाती है आदि ऐसे जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। तो अब अपन देखेंगे सकारात्मक वाक्य का सूत्र क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो अब हमें ये देखना है कि कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। जब एक वचन करता होता है अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन करता होते हैं ही, सी, इट और कोई भी नाम जैसे राम, श्याम, सीता, गीता ऐसे कोई भी नाम आ जाए वो सब एक वचन करता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। अब हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। तो आई, वी, यू, दे ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तब हमें सूत्र इस अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र पता चल गया। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, कहाँ कौन सी वर्ब यूज करनी है इन सब के बारे में पता चल गया है। तो अब हम क्या करते हैं सेंटेंस बनाते हैं इसके। जैसे इसका पहला वाक्य है मैं खाना खाता हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं का क्या होगा? आई। अब खाता हूं की ईट, खाना की फूड। अब दूसरा वाक्य बनाते हैं वह पढ़ता है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह की ही और पढ़ना की रीड। लेकिन ही यहाँ पे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब के अंदर एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे अपन वर्ब के अंदर एस लगाएंगे तो ही रीड्स। और इस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस ये इतना ही बनेगा। ठीक है, अब अपन अगला वाक्य बनाते हैं हम हॉकी खेलते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम का वी और खेल, यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलना, खेलना का प्ले। और क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं तो ऑब्जेक्ट हॉकी, HOCKEY। अब अगला सेंटेंस बनाते हैं तुम एक पत्र लिखते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम की यू और लिखना की राइट। और क्या लिखते हो? एक पत्र लिखते हो तो एक पत्र की ए लेटर। ER। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे जब वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा तो उस सेंटेंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब अपन क्या करते हैं अगला सेंटेंस बनाते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है। तो राम सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे राम, RAM, राम। और जाना की गो। अब क्या अपन को पता है कि राम एक नाम है और नाम तो एक वचन कर्ता में आते हैं तो एक वचन कर्ता हो तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ES। और कहा जाता है स्कूल तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, तो टू स्कूल। अब तुम सोच रहे होगे कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ES लगाना है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसे जैसे अपन सेंटेंस बनाएंगे और अपन जैसे वर्ब का यूज करेंगे तो अपन को पता चलता जाएगा कि कौन सी वर्ब में एस लगता है और कौन सी वर्ब में ES लगता है। और जैसे अब आपको पता है कि सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, कितने आसान है सेंटेंस बनाना। बस हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है सेंटेंस बनाने के लिए। बस मैं पार्क में खेलता हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई। खेलना की प्ले। तो कहाँ खेलता हूँ? पार्क में। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट, प्ले इन द पार्क।
अब मैंने कहा था आपको मैं एक सेंटेंस दूंगा, तो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, सेंटेंस क्या है? राम क्रिकेट खेलता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।